हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे मानव संपदा के लीव मॉड्यूल के ऊपर। दोस्तों, मानव संपदा पर लीव मॉड्यूल को अप्लाई करने में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और किसी भी प्रकार की लीव को अप्लाई करने से पहले हम सभी को यह सब आवश्यक सूचनाएं जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी भूल ना होने पाए। मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। आइए देखते हैं कि क्या हैं ये संशोधन। प्यारे शिक्षक साथियों, आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने आकस्मिक अवकाश अप्लाई किया है और उसके बीच में कोई सार्वजनिक अवकाश या फिर कोई भी रविवार का दिन आता है तो वह आपके सीएल बैलेंस से काट लिया जाएगा। इससे बचने का एकमात्र केवल उपाय यह है कि जब कभी भी आप अपना आकस्मिक अवकाश अप्लाई करें तो आप यह ध्यान रखें कि उसके बाद कोई भी सार्वजनिक अवकाश तो नहीं पड़ रहा है। अर्थात कि अगर कोई सार्वजनिक अवकाश या फिर रविवार है तो आप अपनी सीएल को टुकड़ों में अप्लाई करिए। सार्वजनिक अवकाश अथवा रविवार के पहले जो भी दिन आपको सीएल लेना है उसको आप पहले अप्लाई करें और दूसरे टुकड़े में आप जो है रविवार या फिर सार्वजनिक अवकाश के बाद की तिथि जो है उस पर सीएल अप्लाई करें। तो इस तरह से दोस्तों, जो सार्वजनिक अवकाश अथवा रविवार है वह आपके सीएल बैलेंस से नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सीएल को अप्लाई करने से पहले इस बात को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ यह है कि आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम अवकाश अप्लाई करते हैं तो प्रीफिक्स यानी कि हमारे अवकाश वाले दिन के पहले क्या दिन है, क्या उस दिन कोई छुट्टी है, और इसी तरह से सफिक्स यानी कि आपके अवकाश के बाद वाले दिन क्या कोई सार्वजनिक अवकाश अथवा रविवार तो नहीं है, इसको हमें भरना आवश्यक होता है। अगर आप इस तरह से सफिक्स को गलत भर देते हैं तो आपके सीएल के ऊपर इसका असर आएगा। वह यह असर आएगा कि आपने सफिक्स डाला हुआ है कि 2 दिन, लेकिन आपने जिस दिन सीएल अप्लाई किया है उसके बाद से मान लीजिए कि एक ही दिन का केवल सार्वजनिक अवकाश पड़ रहा हो और आपने गलती से इसको 2 दिन भर दिया है। और अगर आपको अपनी जो है आवश्यक कार्य की वजह से आपने जो सीएल लिया है, अगर आपको उसको अगले दिन भी सीएल चाहिए और उस दिन छुट्टी नहीं है लेकिन आपने सफिक्स डाल रखा है कि उस दिन जो है छुट्टी है, मतलब कि ये हो गया कि आपके अनुसार उस दिन अवकाश है लेकिन अवकाश वो नहीं है और आपको सीएल अप्लाई करना पड़ रहा है उस दिन, क्योंकि आपको कोई आवश्यक कार्य था जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपके सफिक्स गलत डाल देने की वजह से उस दिन आपका सीएल अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपने पोर्टल पर अपने जो आपका अपना प्रोफाइल है उसमें आपने उसको सफिक्स में आपने उसको सार्वजनिक अवकाश दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी आवश्यक कार्य जिसके लिए आपने सीएल लिया हुआ था और वह आवश्यक कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया और अगर आप उस दिन अप्लाई करना चाहते हैं तो वह आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, सफिक्स को भरते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए। कैलेंडर को सामने रख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि किस दिन अवकाश है, वही आप डालिए। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी प्रकार की इस तरह से आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। इसके बाद जो आदेश है वह यह है कि सेल्फ लीव कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वह आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। अगर आपने अपना सीएल अप्लाई किया हुआ है तो उसको आप प्रॉपर मैनेज कर लें कि आपको सीएल लेना है अथवा नहीं। अगर अचानक आपको कोई ऐसी कोई बात हो जाती है कि आपको अपना लीव कैंसिल करना है लेकिन वर्किंग डे प्रारंभ हो चुका है, तो अब आपके फॉर्मेट में वो सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम हो गई कि आप जो है अपने ड्यूटी पे भी पहुंच गए और आपका जो है वहाँ पे सीएल अप्लाई हो चुका है पोर्टल पे। तो इससे बचने के लिए एक रास्ता है और वह यह है कि आप जिसको भी अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाए हुए हैं, अगर आप सहायक हैं तो आपने अपने हेड को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया हुआ है और अगर आप हेड या फिर इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो आपने अपने बीईओ को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया हुआ है। तो आप सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन जब आपके आवेदित अवकाश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उस वक्त आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और इसमें आप किस प्रकार से मदद ले सकते हैं कि आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को
अपने लीव कैंसिलेशन के लिए एक रिक्वेस्ट डालिए। जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के आधार पर आपकी जो आपने सीएल अप्लाई किया है उसको वो रिजेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, प्रधानाध्यापक के लिए या फिर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के लिए भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे अपने किसी भी सहायक की लीव को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना किसी सॉलिड रीज़न के। तो आप जब भी उसकी अपने सहायक की जो सीएल है उसको जब आप रिजेक्ट करते हैं तो उसमें आप कमेंट में जा कर के उनके द्वारा दी गई जो रिक्वेस्ट है उसको कॉपी पेस्ट ज़रूर करें वहाँ पे, और उसके साथ साथ अपना कमेंट भी डालें कि हमारे सहायक ने इस लीव को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डाली है और इसलिए मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इस तरह से आप भी सेफ़ रहेंगे और आपके जो सहायक हैं वो भी, उनकी लीव भी बच जाएगी और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे अवकाश के लिए जो भी हमारे चेंजेज हुए हैं जो मानव संपदा के ऊपर, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। और उस पे जो भी आप कमेंट्स डालते हैं, जो भी लीव अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ मानव संपदा के थ्रू आपके रिकॉर्ड में जाता है, जो कि आपके सर्विस बुक पर भी मेंशन होगा और वो आपके एसीआर में भी जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से भरें और पहले समझ लें, उसके बाद ही उस पर कुछ भी ऑप्शन क्लिक करें, क्योंकि एक बार ऑप्शन ओके हो जाने के बाद से फिर हमें उसको चेंज करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद से है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अगर आपने कोई भी ईएल, मातृत्व अवकाश, सीसीएल, मेडिकल इत्यादि लिया हुआ है, तो जब भी आप उसको ज्वाइन करें, जब आप स्कूल में जाएं, तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप ज़रूर भेजें। और ये ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप अपने अल्टीमेट रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजेंगे, जैसे कि आपने अपने हेड को भेजा या फिर हेड या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो हैं वो अपने बीईओ को भेजेंगे। वो आपके जो अल्टीमेट हेड हैं या रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो आपके ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, तभी यह माना जाएगा कि आप जो है विद्यालय में उपस्थित हो गए हैं। और जब कभी भी आपको आगे सीएल या फिर अन्य कोई आवश्यक जो है आपको लीव लेनी होगी, तो उस वक्त यह चेक भी किया जाएगा कि आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं, और अगर भेजी है तो वह अप्रूव हुआ है कि नहीं। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम कोई भी लीव अप्लाई करेंगे तो हम उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे। हम कोई भी लीव डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मींस कि जो भी आपका अल्टीमेट रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आप पहले उसको अपनी लीव रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसके बाद फिर अगर उनके जो है वर्किंग एरिया में अगर वो लीव अप्रूव करने के लिए है तो वो अप्रूव करेंगे, अदरवाइज वो अपने अल्टीमेट ऑफिसर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको भेजेंगे। अर्थात कि अगर मान लीजिए आपने कोई सीसीएल या मेडिकल लेना है तो आप अपने हेड को पहले भेजेंगे, और चूँकि मेडिकल या सीसीएल हेड अप्रूव नहीं करता है तो वो उसको अपने बीईओ को फॉरवर्ड कर देंगे। बीईओ साहब के पास जो भी लीव्स जाएंगी जो उनके कार्यक्षेत्र का होगा वो उसको अप्रूव करेंगे, और अगर वो उनके कार्यक्षेत्र का नहीं है तो वो फिर उसको बीएसए सर को फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मानव संपदा पर जो भी हमें अवकाश अप्लाई करना है वो हमेशा प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना है। हम किसी भी चैनल को स्किप नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रोसेस है मानव संपदा के ऊपर और इसको हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, आजकल ईएल भी हमारे लिए मिलने लगा है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हम सीएल अप्लाई करते हैं वैसे ही ईएल भी अप्लाई हो रहा है, और उसमें आप भी जिस तरह से सीएल में आप अपना बताते हैं कि हमें कोई आवश्यक कार्य है इसकी वजह से हम सीएल ले रहे हैं, उसी तरह से आप ईएल में भी अपने कमेंट डाल देंगे और आपका ईएल वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस यह होगा कि जो हम सीएल लेते हैं तो सीएल के बाद जब हम विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर आप ईएल लेते हैं तो ईएल के बाद जब आप विद्यालय ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी जो है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आवश्यक भेजना होगा, तभी आपका जो ईएल है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी।
दोस्तों, जब भी आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजें तो आप उसको अप्रूव हुआ है या नहीं, इसको बार बार चेक करते रहें। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो आप अपने अल्टीमेट रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये सूचना अवश्य दें कि आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाली हुई है और वो कृपया करके उसको अप्रूव कर दें, क्योंकि ऐसा ना होने की दशा में अगर आप अन्य कोई भी अवकाश आवेदन करते हैं तो वह आपका पोर्टल पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपका ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया हो। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो लीव मॉड्यूल में हमारे लिए संशोधित हुई है वह यह है कि मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश अगर आपने लिया हुआ है और आपको उसको एक्सटेंड करना है, मतलब कि आपने अगर मेडिकल ली है और आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है और आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, या फिर आपने सीसीएल लिया है और उसको आपको एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए आपको एक चैनल के थ्रू काम करना होगा जिसमें आपने यह आवेदन जब किया है तो उसका जो रेफरेंस नंबर है उस रेफरेंस नंबर को अप्लाई करके और आप अपने अल्टीमेट रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपनी बात रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जो है आपको अपनी यह लीव एक्सटेंड करनी है। फिर वे इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और इस तरह से आपकी लीव एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आपका हेड है उसको भेजना होगा और उसके बाद फिर वो अगर उनके कार्यक्षेत्र का नहीं है तो वह उसको अपने बीईओ साहब को भेजेंगे और बीईओ साहब के कार्यक्षेत्र का अगर वह है तो वह उस लीव को अप्रूव करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वह इसको बीएसए साहब के पास फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार से पुराने लीव के रेफरेंस नंबर के आधार पर आपकी जो लीव है उसका एक्सटेंशन हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपनी लीव को अप्लाई करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आपने आकस्मिक अवकाश लिया है तो उसका निस्तारण आप 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे से पूर्व ही करवा लीजिए, क्योंकि नए वर्ष के प्रारंभ हो जाने के बाद से कोई भी ऑनलाइन निस्तारण अगर किया गया तो ऐसी स्थिति में आपका जो सीएल है वह नए वर्ष के सीएल से काटा जाएगा। अतः अवकाश आवेदन करने वाले शिक्षक साथी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अवकाश का निस्तारण तत्काल हो गया है। अतः आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसे भी आपने रिपोर्टिंग बनाया है, अपने बीईओ सर, प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक को उनसे तत्काल आप अपने अवकाश का निस्तारण करा लें। इस तरह से आपका कार्य समय से पूरा हो जाए। दोस्तों, यह चैनल मिशन प्रेरणा क्रियान्वयन से लेकर के समस्त शिक्षण संबंधी सामग्रियों के लिए है, जिसमें कि शिक्षण योजना और लेटेस्ट ऑर्डर के साथ साथ प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका भी शामिल है। तो दोस्तों, चैनल से अवश्य जुड़ें और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।